नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि झारखंड की राजनीति कैसे गरमा रही है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। अभी तक राहुल गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब आज पहले दिन पहुंचे तो उन्होंने जो जगह चुना उनके नाम हैं लोहरदग्गा और सिमडेगा। कहा जाता है कि इन दो जिलों में अगर आप देखें तो आदिवासी की आबादी तो बहुत अच्छी है ही, साथ साथ क्रिश्चियंस की भी आबादी बहुत अच्छी है। मतलब जो आदिवासी क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए हैं उनकी भी आबादी बहुत अच्छी है। तो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वैसे राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब महाराष्ट्र में दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में टग ऑफ वॉर शुरू हो चुका है। मतलब आप कह लीजिए वाक युद्ध शुरू हो चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि वो हर हाल में जल, जमीन और जंगल, इसका अधिकार आदिवासी को दिला करके रहेंगे। वो ये बात कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने भी अंग्रेजों से जल, जमीन और जंगल के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये बीजेपी जो है आदिवासियों से ये हक छीनना चाहती है। वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को आदिवासी नहीं बल्कि बनवासी पुकारती है। दरअसल बनवासी कहने का मतलब है कि जिन शब्दों से, जिस तरीके से आदिवासियों को बनवासी कह करके अंग्रेज संबोधित करते थे, उसी तरीके से बीजेपी और आरएसएस भी संबोधित कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पिछले बार इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन आदिवासियों की 28 सीटों में से 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी ने कई ऐसी चाल चली है जिससे लग रहा है कि बीजेपी जबरदस्त प्रयास कर रही है कि किस तरीके से आदिवासियों में सेंधमारी की जा सके, और इसीलिए राहुल गांधी इनके बीच में पहुंच करके उनको एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि आपके जल, जमीन और जंगल को छीन करके अडानी और अंबानी को देने की योजना है। राहुल गांधी यही नहीं रुकते। राहुल गांधी कहते हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण की कैपिंग है 50%, उसको हर हाल में तोड़ेंगे। इसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि दरअसल देश की 90% आबादी भारत के रिसोर्सेस को, भारत के गवर्नेंस में उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। वो कहते हैं 15% आबादी दलितों की है, 15% आबादी मुसलमानों की है, 50% आबादी ओबीसी की है और 8% आबादी आदिवासियों की है। उनका कहना यह है कि 100 रुपए जब सरकार भेजती है तो आदिवासी अधिकारी महज 10 रुपए की प्लानिंग कर पाते हैं। ये कहां से वो लॉजिक लाए हैं राहुल गांधी, वो बेहतर समझा सकते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि जो दलित हैं वो 5 रुपए का काम कर पाते हैं और जहां तक अन्य लोगों का है तो वो 1 रुपए का काम कर पाते हैं। दरअसल वो कहना ये चाहते हैं कि 90% लोगों का पार्टिसिपेशन इस देश के खनिज संपदा या गवर्नेंस में है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जातीय जनगणना करा करके जो आरक्षण की कैपिंग है उसको हर हाल में वो तोड़ेंगे। ये बात राहुल गांधी हर जगह करते रहे, लोकसभा चुनाव में भी करते रहे हैं। उससे पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन जगहों पर भी राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये बात तो चल नहीं पाई। हरियाणा में भी वो बात कर रहे थे लेकिन राहुल गांधी सफल नहीं हो पाए, उनकी सरकार नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये बात की तो ठीक है, बीजेपी की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं बन पाई और राहुल गांधी को लगा कि शायद यही एक तरीका है जिसके जरिए बीजेपी को रोका जा सकता है। वैसे प्रधानमंत्री भी कहां चुप रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस परंपरागत रूप से आरक्षण की विरोधी रही है। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आरक्षण के विरोधी रहे।
इतिहास के संदर्भ में प्रधानमंत्री बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि आदिवासियों को उनके अधिकार से कैसे वंचित रखा गया है। बीजेपी पहली वो पार्टी है जिसने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है, राष्ट्रपति बनाया है। तो दरअसल इस तरह की बात जैसे ही दोनों के बीच में शुरू हुई है, झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल राहुल गांधी आज पहुंचे हैं, कल भी वो सभा करेंगे। आज लोहरदग्गा पहुंचे, सिमडेगा पहुंचे और उन्होंने जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी भाइयों को लड़ाना चाहती है। राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी का फर्क भी समझाया। उन्होंने कहा आदिवासी मतलब देश पे जल, जमीन, जंगल पर पहला अधिकार आपका है, लेकिन ये वनवासी कह करके ये साबित करना चाहते हैं कि आप जंगलों में रहने वाले लोग हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, जो बिरसा मुंडा की सोच से बनी है, जो फूले जी की सोच से बनी है, उस संविधान को बीजेपी नष्ट करना चाहती है, उसको फाड़ना चाहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से लोगों को न्याय मिले, संविधान के हिसाब से देश चले। दरअसल राहुल गांधी जब आज पहुंचते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि 2500 रुपया, जी हाँ 2500 रुपया लोगों को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि 15 लाख रुपया जो है हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर दिया जाएगा। 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। प्रखंड के स्तर पर कॉलेज खुलेगा और जिले के स्तर पर प्रोफेशनल कॉलेज खुलेगा। ये तमाम सारे वादे राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के स्पीच में जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वो ये नजर आती है कि हमें एक रहना है, बंटना नहीं है। और दरअसल प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन उनकी बातों का अलग मतलब निकाल करके लोगों के बीच में रखा जाता है कि दरअसल बीजेपी मुसलमानों को अलग कर रही है, सेग्रीगेट कर रही है। और दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा झारखंड में जोरदार तरीके से उठाया है और जो आदिवासियों की डेमोग्राफी है वो जिस तरीके से चेंज हुई है, 44% से 28% के पास पहुंची है, उसको लेकर के बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से कैंपेन शुरू किया है। ऐसे में राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, इन लोगों का साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अगर घुसपैठिए आए हैं तो ये बीजेपी सरकार की फेलियर है। बॉर्डर पर घुसपैठिए को रोकना बीजेपी सरकार का काम है, ना कि जेएमएम सरकार का काम है। तो दरअसल इसी तरीके से वॉक युद्ध चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड चुनाव में भी जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर सिर चढ़ करके बोल रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर कह रहे हैं कि देश की 90% आबादी देश के संसाधनों से दूर है, गवर्नेंस से दूर है, और वो जब आएंगे तो 50% की कैपिंग को तोड़कर खत्म कर रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि दरअसल राहुल गांधी इस प्रयास में हैं कि जो बीजेपी हिंदुओं को एक करके वोट बटोरना चाहती है उसको जातिगत आधार पर बांटा जा सके और तभी बीजेपी को पटका जा सकता है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि झारखंड में होने वाला क्या है। दरअसल एक तरफ जातीय जनगणना की बात होती है, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि ये जातियों में बांटना चाहते हैं, भाषा में बांटना चाहते हैं, और राहुल गांधी यही करते रहे। राहुल गांधी आज ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन उनके जो नाना थे, जो उनकी दादी थी, जो उनके पिता थे, वो सब लोगों ने आरक्षण का विरोध किया। तो दरअसल ये 4th जनरेशन के लीडर हैं और जो 3 जनरेशन, इनके पिता, इनकी दादी और फिर दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन तीनों को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने आरक्षण का विरोध किया।
ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी का इतने देर से झारखंड का दौरा क्या कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि कल वो जमशेदपुर में भी सभा करने वाले हैं, कल वो अन्य जगहों पर सभा करने वाले हैं। इसलिए ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या झारखंड की जनता के बीच वो पॉपुलर हो सकेगा, क्या झारखंड की जनता उनकी बातों पर भरोसा कर सकेगी। दरअसल राहुल गांधी कल भी रहेंगे, कल भी वो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन जातीय जनगणना उनकी बातों में बहुत साफ तरीके से नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि 10 तारीख को जब प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचते हैं तो वो किस तरीके से राहुल गांधी की बातों का और जवाब देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि राहुल गांधी का जिस तरीके के इलाके का चयन किया गया है राहुल गांधी द्वारा, वो अपने आप में बताता है कि आदिवासियों को गोलबंद कर अपने तरफ खींचना, और साथ ही साथ जहां कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हुआ है, क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको गोलबंद करके उनके वोट को हासिल करना, और साथ ही साथ धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं करने की बात करना, इस मुद्दे को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो झारखंड के चुनाव में दिख रहा है, जिस पे बीजेपी नजर गड़ाए हुए है, कि आदिवासियों के इलाके में सेंधमारी करना। क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी बुरे तरीके से आदिवासियों के बेल्ट में हारी है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि आदिवासियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिया है। इसलिए बीजेपी ने यह मुद्दा जरूर गढ़ा है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने झारखंड की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है, संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। और आज निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कहा है कि 60% ऐसे मुसलमान हैं जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, सरकार बनेगी तो उनको कानून बना करके बाहर किया जाएगा। दरअसल चुनाव 13 नवंबर को होना है, जो कि पहले चरण का है, और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर का है। इसलिए आप देखें, वाक युद्ध चरम पर है। झारखंड की जनता क्या फैसला करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी झारखंड पहुंच करके पूरी राजनीति को गरमा चुके हैं, ये बात साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो इस खास एपिसोड में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।